कैसी हैं आप? ठीक है? अल्लाह खैरियत का से आप शुक्र है। दोनों? बिल्कुल जी, जी। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मेरा भाई तो इतनी जिद कर रहा था कि चलो लड़की वालों के यहाँ, लड़की वालों के यहाँ चलो, मगर मैं आ नहीं सकी, मजबूरी थी ना, मेरी सास के यहाँ डिलीवरी थी। माशाल्लाह से नंद पैदा हुई है मेरे यहाँ। है आपकी सास की यहाँ डिलीवरी इस उम्र में? क्या बात है बेटा, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? मैंने सास का ही जिक्र किया ना। आप लड़की के बड़े भाई हैं, साड़ी क्यों पहन रखी है आपने? बड़ा लिबरल माहौल है भाई आप लोगों का। हम ही घर के नए बड़े बहू हैं, हमारा नाम नवीन है। अच्छा, चेहरा तो काफी मर्दाना है, लगता है किसी मर्द ने गेटअप किया हुआ है। ये आंख भी कमजोर है का? ये बच्ची आपकी बेटी है? देखो बेटा, मुझे बच्चियां ना पैंट और शर्ट में अच्छी नहीं लगती। फ्रॉक पहना करो, पोनिया बांधा करो, कितनी क्यूट लगोगी तुम। ये मेरा शौहर है। तुम्हारा बोलना जरूरी है? मैं डायरेक्ट बात कर रही थी ना उनसे। अरे नहीं खाला, मैं तो बच्चों का भाई हूं ना। ओ हेलो, ये खाला का आला ठीक करवाओ। अम्मा शायद आला निकल गया तुम्हारा। करो, कोई आला वाला नहीं निकला। चले अब काम की बात करते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि जल्द से जल्द आप हमें तारीख दे दीजिए ताकि हम अपनी बहू को अपने घर ले जा सके ना। जी जी, हम सोच रहे हैं कि अगले महीने की। अगला महीना? क्यों, क्या हुआ? कोई मसला है? हाँ मसला, बहुत बड़ा मसला है नहीं भाई। सोहेल भाई, ऐसा कोई मसला नहीं। चुप कर। अरे मसला है, बहुत बड़ा मसला है। महीने की नहीं, हफ्ते की डेट चाहिए हमें। मैं तो डर ही गई थी। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे हम लोग? देखिए बहन, एक हफ्ते में सारी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? अरे हो जाएंगी तैयारियां, आहिस्ता आहिस्ता सब आप लोग कर लीजिएगा। और जो देना दिलाना है ना, दे दीजिएगा। वैसे हमें तो कुछ नहीं चाहिए, मगर आप कोई कसर बाकी मत छोड़िएगा, ठीक है ना? अगले हफ्ते की तारीख मैं पक्की समझू ना? जी वो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। चल बेटा उठ। जा बेटा, मिठाई लेकर आ, बहुत सारी लेकर आना। हाँ, चमचम लाना, चमचम। और एक बात सुनो, जब अगली बार मैं आऊं ना, तो तुम ना फ्रॉक और पोनिया बांध के बैठना, बड़ी क्यूट लगोगी। पैसे दे खाला। वो मेरे पास पैसे नहीं, उधार चलेगा? भाई से ले लो ना। वॉलेट से निकाल लो, ले आओ। जाओ, शाबाश। ना कमजोर लग रहा है तू, पता नहीं खाना नहीं खाता ये। तो फिर एक हफ्ते में आप सारे इवेंट कर देंगी?
अगली बार मैं आऊंगी ना, मैं पूरी लिस्ट लिख के ले आऊंगी, जो सवाल करने होंगे कर लेना भाई। इस मासी को नहीं बुलाया करें आप, जब हम आए ये ना आए बस। मासी नहीं हूँ मैं, इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ मैं। वाह कितना बोलती है, इसको रखा हुआ कैसे? जहेज लाई थी ज्यादा? जी नहीं, मेरी सास ने मुझसे जहेज के नाम पे एक चीज नहीं ली। अच्छा, वादे लिए होंगे। हमको लगता है इनको ना साइकियाट्रिस्ट की अब जरूरत है। भाई अम्मा, मुझे तो बच्चों की सास ना बहुत ही चालाक औरत लगी। कहने को तो बहरी है, अगर अपने मतलब की सारी बातें समझ जाती है। तो मुसरत वैसे कौन सी कम है, जैसे को तेसा भाई? हाँ ये बात तो है अम्मा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? कहाँ वो बहरी शादी के लिए मान ही नहीं रही थी और कहाँ एक हफ्ते में शादी के लिए राजी हो गई। जब बर्बादी मुंह खोले खड़ी हो ना, तो अक्कल घास चढ़ने चली जाती है। हाँ, अब एक हफ्ते एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जब उस घर को बर्बाद ही होना मुसरत के जाने से। हाँ भाई, लेकिन वो बर्बाद हो या आबाद, मुझे इससे क्या, मैं तो सिर्फ इस बात पे खुश हूँ कि जो इस घर से चली जाएगी मेरी जान छूट जाएगी। अच्छा अम्मा, मैं तुमसे बात करती हूँ फिर। अरे लगता है रोहेल आ गया है। चल सही है, बाद में बात करेंगे, रख। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अगर इधर की बात उधर लगाने से आपको फुर्सत मिल गई हो तो अपने एक इधर छोर को खाना जाकर ला दोगी? मैं कोई इधर की बात उधर नहीं लगा रही थी, अपनी माँ से बात करी थी फोन पर। अपनी माँ से फोन पे बात भी नहीं कर सकती मैं। कान सीधे हाथ से पकड़ो या उल्टे हाथ से, बात एक ही होती है। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तक इस घर की बातें तुम अपनी अम्मा को नहीं बताओगी तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा, है ना? जाओ खाना लेकर आओ। क्या बोला? क्या बोला? फिर से बोलो, फिर से बोलो, बोला क्या बोला? मजाक कर रहा था। सॉरी बोलो। मैंने नहीं बोलना। मैंने कहा सॉरी बोलो। सॉरी। सही से सॉरी बोलो। सॉरी। अब उठो और जाके खाना लेकर आओ, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। नहीं लाऊंगा। वंज हाँ? पागल। हेलो। हाँ अम्मा, अब सुनो, कल आऊंगी ना दुकान पे, फिर तफसील से बताऊंगी तुम्हें कि क्या क्या हुआ। हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। उठो, चलो उठो। ये क्या तुम यहाँ इधर उधर पड़ी रहती हो मेरे घर में? निकलो यहाँ से, कोई तरीका ही नहीं है। अरे मुन्नी, मुझे इस तरह ना उठाया कर, अच्छा? मेरा दिल बहुत कमजोर है, कहीं बंदी ना हो जाए। लो भाई, तुमसे ज्यादा मजबूत दिल की औरत तो मैंने देखी नहीं। तुम तो वो सफाक औरत हो कि सर्दियों की रात में तुमने कैसे अपनी सास को निकाला। हाय हाय, वो तो भला हो मेरे पुइया का कि पुइया आ रहे थे मैम्बो के घर से। हाय, जो देखा तो तुम्हारी सास खंबे के नीचे खड़ी थर 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 आ रही थी। हाय, वो तो लेके आ गए और मेरे सामने जब वो घर में बैठी तो मैं वो दुआएं, बल्कि बद्दुआएं दी, वो बद्दुआएं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुझे मौका मिलना चाहिए बात करने का, है? और शिबली की माँ ने जो जुल्म मेरे साथ किया है ना। शिबली कौन? तेरा बाप, मेरा शौहर। और कौन? हमें तो नहीं पता ना उसका नाम। हाँ, बस मैंने तो अपना हिसाब किताब जो है ना अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है।
वही इंसाफ करेगा उस बुढ़िया के साथ भी जिसने मेरा दिल दुखाया है। चल भाई मेरे साथ इंसाफ कर, निकल यहाँ से, निकल। हाथ नहीं लगाना मुझे। निकल। हाँ बता दूं मैं, हाँ जा रही हूँ। आइंदा अगर मैं तेरे घर आई ना तो मेरा नाम बदल के रख। हाँ बदलूंगी तेरा नाम, फिर क्या रखूं? मैं थूकूंगी भी नहीं तेरे घर में। अरे 1000 बार बोल चुकी हो, टोकूंगी नहीं तो फिर बेगैरतों की तरह आ जाती है। बेगैरत होगी तू और तेरा खानदान। तेरा चल खानदान, चल। बड़ी आई। मतलब ये औरत लालची कमबख्त कहीं की, बड़ी आई। ये मैंने गलत तो नहीं किया इसको निकाल के? जिंदा लाश भी नहीं है, क्या करूं? अरे कुछ नहीं होता, अल्लाह बड़ा बादशाह है। अम्मा वैसे 1 मिनट को लगा, आज तुम फिर कोई फसाद डालोगी। अरे मैं तारीख लेने गई थी, कबाब डालने थोड़ी गई थी। अरे अम्मा फसाद कह रहा हूं। वैसे तुमने आज कमाल ही कर दिया, लेकिन इतनी जल्दी हम तैयारी करेंगे कैसे? अरे लड़के वालों की क्या तैयारी होती है बेटा, 4 जोड़े और जेवर का सेट। 4 जोड़े और सेट लाने के लिए भी तो मतलब कैसे करेंगे? अरे मैंने उस दिन तुम्हें जोड़े दिखाए थे ना, बस जेवर का सेट ही तो लेना है। मत किलो 2 किलो सब्जी थोड़ी है कि बाजार से जाएंगे सोने का सेट उठा के ले आएंगे, पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए। अरे सोने के सेट के पैसे लगते हैं ना, आर्टिफिशियल के नहीं लगते। आर्टिफिशियल? अरे आजकल आर्टिफिशियल भी सोने से ज्यादा अच्छा लगता है। अरे आर्टिफिशियल ठीक रहेगा, वैसे ही वो तुम्हारी अम्मा है, उसने मर जाने में क्या जरूरत है इतने पैसे खर्चने की। अम्मा पहली बात तो ये कि वो हसरत नहीं मुसर्रत है। दूसरी बात ये कि जरा ध्यान से, कौन सा उसने आते ही मर जाना है, कम से कम महीना तो लगेगा ही। ऐसा ना हो तुम्हें ताने दे दे के मार दे। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो मुझे ताने दे। लेकिन फिर भी अम्मा जरा ध्यान से। आ जाने दो, ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगी, याद रखेगी। अकरम साहब को फोन आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम दोनों ठीक हैं, बस माल्टे और किन्नू नहीं खाए बड़े दिन से, आप ला दीजिए ना। जी जी, नहीं वो तो मेरे बस में नहीं है, ज़रा आप ही खुद बात कर ले। जी जी, उसको कुछ चाहिए था, ये ले। अकरम साहब के पास जूते मांगो, जूते। अस्सलाम वालेकुम अकरम अंकल। जी मैं ठीक ठाक, जी बिल्कुल। नहीं वो ले आइएगा आप पिछली बार लाए तो थे जूते। हाँ वो आप साइज तो देख लीजिएगा फिर। जी ठीक है, मैं ये बात कर लें आप। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। क्या कर रहे थे आप? मैं तो वैसे लेटी हुई थी। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय हाय, ये मुँह बाल कैसे सफेद हुए जा रहे हैं, ऐसे जैसे कि कोई मुफ्ते की खेती हो। उनका कोई हल करना ही पड़ेगा मुझे। ला 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 ला। क्या हो गया अम्मा कि तुम बार बार खुद को आईने में क्यों देखे चली जा रही हो? क्या हो गया? मैं क्यों बार बार देखने लगी आईने में?
वो तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी। खैर तू ये कपड़ों वपड़ों का काम छोड़, तू जा। है अम्मा, सच छोड़ दूं? तुम कर लोगी सब, मैं घर चली जाऊं? अरे हाय, मैं तुझे घर जाने का नहीं बोल रही, एकदम तुझे छुट्टी की पड़ गई। मेरा एक काम कर दे, बाजार जा और नाखूनों पे लगाने वाला अर्क और काली मेहंदी ला दे। अरे अम्मा नहीं, मुझे ये अर्क वर्क और मेहंदी वेहंदी नहीं पसंद, मैं नहीं लगाती ये सब चीजें, रहने दो। तो बावली तेरे लिए कौन मंगा रहा है? ये तो मैं अपने लिए मंगा रही हूँ। हैं? तुम्हें क्या जरूरत इन सब चीजों की? इस उम्र में ये सब लगाओगी तुम? बस माँ की तफ्तीश शुरू। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मैं भी चाहती हूँ कि अच्छी लगूं। और वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है? खैर अम्मा, उम्र की बात तो तुम करो ही मत। समीना खाला बता रही थी मुझे थोड़े दिनों पहले कि तुम और उन कुत्सिया खाला उनसे बड़ी हो। हाय अल्लाह, काहे की बड़ी? उस बुढ़िया की तो आदत है झूठ बोलने की। झूठे पे खुदा की लानत हो। वो कुत्सिया हम उम्र है, मैं तो उनसे बहुत छोटी हूँ। कुत्सिया का ही कह रही होंगी। तू तो बहुत ही बहरी हो चुकी है। मोहब्बत में लोग अंधे होते थे, मगर तू तो बहरी हो गई भाई। और उस बुढ़िया की क्या बात करती है? वो तो खुद अपने शौहर से 8 साल बड़ी थी। अल्लाह माफ करे, दोनों जब साथ साथ चलते थे ना, उम्रों का फर्क साफ महसूस होता था, सबको मालूम हो जाता था। मुगीस खालू तो वैसे ही बड़े दान पान से थे, लेकिन गाना गाने के बड़े ही शौकीन थे। अल्लाह, शादियों में ऐसे ढोल बजाते थे, ऐसे ढोल बजाते थे कि क्या बताऊं। और खानदान की शादी में ढोल बजा बजा के ऐसे गाने गाते थे कि क्या ही कोई औरत गाती होगी। हाय, वैसे बड़ा तंग किया इस बुढ़िया ने मुगीस खालू को। अरे अम्मा बस भी कर दो, हो सकता है ऐसा ही हुआ, तुमने तो पूरी कहानी सुना दी मुझे। हो सकता है क्या मतलब? ऐसे ही था तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरे ददियाल वालों की तरह, निच्छों की तरह झूठ ही नहीं है मैं तेरी दादी की तरह। बड़ी आई, जा जाके मेरे लिए वो लेकर आ, मेहंदी और अरक, जा। वैसे अम्मा तुम ना मेरे ददियाल पे जाने का कोई भी मौका हाथ से मत जाने दिया करो। तुम डबल काम करवा रही हो अम्मा मुझसे, दुकान के काम भी करती हो, बाहर के काम भी करवाती हो। ना मेरा बच्चा। हाय हाय, कभी हम खूबसूरत थे, कभी गम थे, क्यों है अल्लाह रखे। उस टंडे को नहीं छोड़ूंगी, मैं बता रही हूँ। ना उसका टेटवा दबा के निकाले ना मैंने पैसे, फिर देखना तुम भी उसको पकड़ के ना कूट देना बस। अरे बस तुम परवाही ना करो, ऐसे गर्दन से पकड़ूंगी कि अपने को छुड़ा नहीं सकती। हाँ, अरे तो जल्दी चलो ना। अरे चल रहा है ना, देना मैं तो हाँ। अरे भाई क्या, अरे क्या कर रही हो? मर के गिराओगी क्या? चलो जल्दी। ए बॉबी भाई, आप अभी तो तैयार नहीं हुए, जल्दी करें, मुन्नी और कुछ खाला आ रहे हैं। जल्दी जल्दी हो रहा हूँ, बेफिक्र रहो, मैं उनसे मोहलत ले लूंगा। हो गया बस, हो गया। हाँ भाई बोल, अब क्या मसला है? अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। अब मैं तुम दोनों को ऐसा तावीज दूंगा कि तुम्हारे सारे पैसे वापस आ जाए। है अब नया अमल क्या है बताओ? अरे पागल हो गई है क्या? ए भाई, तावीज वावीज नहीं चाहिए। अच्छा, जो पैसे दिए ना वो लौटाओ शराफत से, चलो।
बाबा क्या कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तेरी रिटर्न पॉलिसी मैं भी निकालती हूँ। अच्छा, थाने में खिंचवाऊंगी, रिटर्न भी नहीं होगा। तू वहां से निकाल पैसे। सही सही कह रही है। अरे खाला, बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। चल, ऐसे धमकी देके खतरा मोल ना लो। चल यार, अपने दिल से बदगुमानी निकाल दो ना बाबा के लिए। ए मुझे पता है कितना पहुंचा हुआ है ये बाबा, कितना पहुंचा हुआ है। आज सारे पैसे लेके जाऊंगी वापस, वरना चला के भस्म कर दूंगा। बाबा से पैसे मांगती है? क्या मैं लोगों की मुश्किलात पैसे के लिए हल करता हूं? हाँ, क्या मैं ढोंगी हूं? क्या मैं झूठा हूं? बोलने तो क्या, सोचने की भी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाय अल्लाह, बॉबी तू उससे मुझे गाना याद आया। इसको मारो दोबारा। माफ कर दो, मेरी कुश्ती है। मर यहाँ से। हाय खाला, ये कैसे हमें हंसा रहा था, कैसे शायद कैसे आवाज। अबे नाश्ते में चलो, नाश्ते में चलो, चल जब बोला कर, चल कड़ा, तुझे घर में चंबोला कराऊंगी। चल चल निकल, चल। बचाओ मुझे। भाई खाला को क्या चल बॉबी, अरे चल भाई, भाई वैसे हंस, इन्हें हंसाओ। बड़ा हंसा रहा था। भाई चल यहाँ से, बढ़ाया कल्पना, चल बल्कि चमकोला कर, चमकोला कराओ खाला इनसे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे चमकोला करो। कैसे नहीं किया? मारो करेंगे। अरे महल्ले वालों देखो कैसे छमकोले हो रहे हैं। आओ, आई बको, भाग, चल आगे भी करवाएंगे छमकोले इनसे। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी। मैंने कुछ किया ही नहीं यार। चल इतने जूते मारो, याद करेगा। चल काम मर गया। रास्ता छोड़, इसको भी फेंक उधर। बॉबी क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? क्या है ये सब कुछ? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये तुम्हारा लड़का फ्रॉडिया। दूसरा ये तुम्हारा देखिए गंजा, तुम्हारा भांजा फ्रॉडिया। बातें कर रही हो, क्या हो रहा है? अरे हुआ क्या है, कुछ पता तो चले, क्यों धक्के दे रहे हो इन्हें? अरे इनसे पूछो, ये चोर हैं, चोर। अरे इन्होंने हम दो मासूम लेडीज को लूटा है। अरे हमारे पैसे लूटे,
कुछ फ्रॉड किया है हमारे साथ। अरे कुत्सिया, खुदा का खौफ करो, ये कहाँ से लूटेंगे पैसे? अब बात ना अब 100-200 की ना रही बहन, ये तो 1000 से निकल के लाखों पे चली गई है। अल्लाह, मैं तो ये बात कहूँ कि लोगों को थोड़ा बहुत रिश्तेदारों का लिहाज होता था, कोई पास होता था, लेकिन नहीं, इन्होंने तो हमें जितना चूना लगाया और हमें धोखा दिया है। मैं तो कहती हूँ खाला, ये लोग तो बाकी लोगों को तो नोच खसूट के खा चुके होंगे अब तक। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं नहीं, ये तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, इस तरह से नहीं हो सकता। चल ना इधर, चल चल, ये देखो, ये तुम्हारा बेटा। सच सच बता, क्यों ये कह रही है वो दुरुस्त है? अरे मैं भी कहूं कि सुहेल तो इस घर से चला गया है? ये घर का खर्चा कैसे चल रहा है? ये दोनों फ्रॉड करके इस घर को चला रहे हैं और तुम खामोश तमाशा देख रही हो। कुत्सिया, ये सरासर इल्जाम है और तुम्हें गलतफहमी हुई। अरे सच है, सारी बातें सच है। और एक बात सुन लो, ये एहसान मानो मेरा कि मैं थाने नहीं लेके गई इस मामले को। मैंने कहा घर का मामला है, चलो घर में ही निपटा लें, लेकिन मेरे पैसे अगर नहीं निकाले, मुन्नी धोबन नाम है मेरा। सारे पैसे निकलवा के रहूंगी और हाँ, एक एक को थाने में खींचूंगी, मैं बता रही हूँ, सुन लो। क्योंकि सब जानते हैं, क्यों खाला, पूरे इलाके के थानेदारों की वर्दियां कहाँ धुलती हैं? मुन्नी धोबन की लॉन्ड्री में। हाँ, चलो खाला, बहुत हो गई। हाँ। संभालो इनको चोरों को। हाँ, बड़े शरीफ लोग बने हुए हो ना तुम लोग। अरे निकल यहाँ से मुन्नी, खुदा के लिए, खुदा के लिए चलो यहाँ से, चुप हो जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बातें करा लो। क्या कह रही हैं ये लोग? अब तुम दोनों मुझे जरा सच सच बताओ कि क्या बात हुई है, असल बात क्या है? बॉबी, तुम बताओ। क्या ये सब दुरुस्त है, सच है? बहुत दुख हुआ है मुझे, तकलीफ दी है तुमने। सोचो जरा, तुम्हारी माँ को पता चलेगा, उस पर क्या गुजरेगी। खुदा, टिशू, ये तो लो, ये पिए। अच्छे खाली टिश्यू काटी काटी ने मुझे दिए छे, ऐसे नहीं कि मेरे को रोना चुप करवा दे। तुम ब्रेक लोगी तो मैं चुप कराऊंगा ना। तुमने तो जब से शादी की खबर सुनी है, ऐसे आंसू बहा रही हो जैसे इतनी आंसू के दरिया पे तैर के आना तुम्हें शादी में। शादी में आए मेरी जूती। तू उसे लव तो नहीं करता ना?
लव मैरिज नहीं है तो फिर इतनी धूमधाम से क्यों हो रही है शादी? इतनी तैयारियां शैयारियां क्यों? ये तो मैं उसकी जिद के आगे मजबूर हूँ। मैं तो ये चाहता था कि सिंपल सा एक निकाह और बात खत्म हो जाती। लेकिन तुम्हें तो पता है ये टिकटॉकर, ये तो है भी फेमस टिकटॉकर एमजे। इनकी तो लाइफ होती सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। इनको तो हर चीज में धमाल मचाने का इतना शौक है। मैं क्या करूं, ये तुम जिद के आगे मजबूर हूं। तुम बताओगे और कौन दिल पर? मुझे सब पता है, तुम सारे मर्द ना दोगले दगाबाज होते हो। अब बस वो जाओ जो यहाँ से, और तुम मुझसे तब मिलना जब वो मुसरत मर जाए। और अगर वो नहीं मरी ना तो फिर मैंने आबू पर से उन्हें गला दबावा सारू। ऐसे कैसे गला दबावा सारू? पुलिस केस हो जाता है। पुलिस केस? सुनो तो, ए भाई जल्दी जल्दी कपड़े रख, जेवर रख लिए, जल्दी चल, देर हो रही है। अरे अम्मा रोहिल कह तो रहा है तुमसे कि वो सारे पैसे लौटा देगा तुम्हारे। हाँ हाँ, तो जब दे देगा ना तो अपनी बीवी को ले जाएगा बस। वही अम्मा कि तुम रोहिल की गलती की सजा मुझे क्यों दे रही हो? नुकसान तो मेरा हो रहा है ना इसमें। अबे घर जाने में तेरा कौन सा नुकसान हो रहा है? नुकसान मेरा किस बात का? सारा दिन तुम मुझसे दुकान में काम करवाती हो, अब तुम घर पहुंच के भी मुझसे काम करवाओगी सारे। और रात को खाने में क्या दोगी मुझे? वही आलू और दाल रोटी। सत्यानाश, सत्यानाश हो तेरा, नाश पीटी। एक ऐसी औलाद दी है मुझे अल्लाह। चल जल्दी कर, जल्दी हो गई तेरी पैकिंग, बता जल्दी करना। लेके जाओ ना, मुझे नहीं जाना ना घर। मुन्ने, ये क्या बचकाना हरकत है? एक मोहलत दे दो ना उसे। क्यों अपनी बेटी का घर खराब कर रही हो? घर तो इसका खराब हो ही गया है। शौहर है वो, डकैत है डकैत। ला माफ करे, लोगों से ऐसे उल्लू बना के पैसे लेते, ऐसे ऐसे ऐसे। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बजा है मुन्नी, लेकिन उसने माफी मांग ली है और वो कह रहा है कि वो पैसे दे देगा। अच्छा भाई, मुझे तो एतबार नहीं है उस पे। इसीलिए तो गारंटी के तौर पे उसकी बीवी लेके जा रही हूँ। जब पैसे दे देगा तो ले जाए अपनी बीवी को। भाई अम्मा समीना खाला कह तो रही है तुम्हें कि रोहेल पैसे वापस दे देगा, तो उनकी बात तो सुन लो ना तुम। देखो मुन्नी, अगर रोहेल की बात का एतबार नहीं है ना तुम्हें, तो मेरी बात का तो एतबार कर लो। मैं कह रही हूँ ना कि वो दे देगा पैसे। शम्मू को यही छोड़ जाओ। अच्छा हाँ, चलो मैं तुम्हारी बात पे, तुम्हारी गारंटी पे छोड़ देती हूँ। लेकिन एक बात सुन लो, अगर उसने मेरे पैसे दिए ना तो फिर मैं इसकी शादी खत्म करवा दूंगी, तलाक दिलवा दूंगी, ले जाऊंगी इसको। हाँ तू भी सुन ले। हाँ अभी तो मैं जा रही हूँ। शुक्र है। तुम अपने सारे कपड़े वापस रखो। आई समीना खाला, शुक्रिया। अब क्या करूं? इस रुहेल के बच्चे को बचाने के चक्कर में ना अपनी रेपुटेशन का बेड़ा गर्क कर लिया मैंने। अब तो मैं किसी से नजरें मिलाने काबिल भी नहीं रहा। बॉबी मियां, इस शहर से तुम्हारा दाना पानी उठ गया है। अब अपने शहर भागने की कोशिश कर। कोई तो प्लान करना पड़ेगा मुझे।
बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रहने देना।